तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 3 का 4th चैप्टर जिसका नाम है कैन यू डू एज आई डू। कैन यू डू एज आई डू का मतलब होता है कि क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं जैसा मैं कर रही हूँ। तो यहाँ ये जो पोयम है इसमें मेनली आपको क्या करना है, इसमें आपको बोलना है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है। इसको जैसे ही ये मैं पढ़ रही हूँ वैसे आपको बार बार पढ़ना है। उससे क्या होगा कि उससे जो आपकी बोलने में जो झिझक है, आपको बोलने में इंग्लिश बोलने में जो कठिनाई होती है वो आपकी प्रैक्टिस होगी और उस आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है, जो बोलने की झिझक है वो दूर होगी और वो प्रैक्टिस होगी। आप मतलब बार-बार उसको रिपीट करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे बोलने की, तो वो सुधार होगा उसमें बोलने में। तो ये कविता इस कविता में कुछ खास ऐसे मैसेज नहीं है, बस ये प्रैक्टिस के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये जंपिंग, जंपिंग का मतलब क्या होता है? कूदना। जंप जंप जंप। और यहाँ पे एक लड़की है जो ऐसा दिखाया है कि ये कूद रही है और ये बोल रही है कैन यू डू एज आई डू, आई एम जंपिंग, लुक एट मी। लुक एट मी मतलब मुझे देखो। कैन यू डू एज आई डू, जंप जंप जंप, जंप जंप जंप। उसी तरह से यहाँ पे एक लड़की है जिसका चित्र बना है और वो कह रही है, वो ऐसा दिख रहा है कि वो डांस कर रही है। वो क्या कह रही है? आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग, लुक एट मी, कैन यू डू एज आई डू, कैन यू डू एज आई डू, डांस डांस डांस, डांस डांस डांस। जैसे ये नाच रही है और ये कह रही है कैन यू डू एज आई डू। अब नेक्स्ट ये देखिए, ये है एक लड़का जो कि दौड़ रहा है। तो ये क्या कह रहा है? आई एम रनिंग, आई एम रनिंग, लुक एट मी, कैन यू डू एज आई डू, कैन यू डू एज आई डू, रन रन रन, रन रन रन। तो ये कह रहा है कि भागो भागो, रन का मतलब दौड़ना भागना। तो मुझे देखो, कैन यू डू एज आई डू, रन रन रन, रन रन रन। तो देखिए है बहुत ही आसान सी पोयम। इसको लेकिन आप बार बार बोलेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बोलने में सुधार आए। और देखिए लास्ट में लिखा है, कोट लिखा है, वन कैन डू एनीथिंग इफ वन ट्राइज। अगर कोई भी कुछ भी कर सकता है अगर वो कोशिश करे तो ये बस हमें कोशिश करनी है कि हम बोलने की प्रैक्टिस करें तो हमारी जो इंग्लिश है उसको बोल पाएंगे, अच्छे से बोल पाएंगे। अब इसके हम एक्सरसाइज में आ जाते हैं। देखिए ये फर्स्ट एक्सरसाइज है लिसन एंड रिपीट, मतलब सुनिए और साथ में बोलिए। सिंग, सिंग, SING, सिंग। सिंग मतलब गाना। किंग, KING, किंग। किंग मतलब राजा। रिंग, रिंग मतलब अंगूठी। विंग, विंग, विंग मतलब पंख, जो चिड़िया के पंख होते हैं ना वो। यहाँ पे स्लीप, स्लीप, देखिए डबल ई। पीप, जीप, डीप। ये डबल ई का जब जहाँ पे होता है वहां पे साउंड आता है ई। तो देखिए स्लीप, स्लीप मतलब सोना। पीप मतलब झांकना। जीप, जीप तो आपने देखी ही होगी, एक गाड़ी। और डीप, डीप मतलब गहरा, से गहरा पानी होता है ना, गहरा कुआं, डीप वेल। इसी तरह से नेक्स्ट एक्सरसाइज है रीड एंड लर्न। एड इंग टू द वर्ड्स एंड स्पीक देम अलाउड। यहाँ पे देखिए ये सब वर्ड्स लिखे हैं, इन्हें ना एक्शन वर्ब्स कहते हैं, एक्शन वर्ड्स कहते हैं। इसमें इंग लगा दिया है तो ये अभी कर रहे हैं उस तरह से। ये अभी हम बोलते हैं ना कि अभी हम दौड़ रहे हैं, अभी हम खा रहे हैं। तो जब हम कोई भी वर्ड में इंग्लिश में इंग लगा देते हैं तो हम उसका मीनिंग हो जाता है कि अभी हो रहा है वो काम। तो उससे बोलते हैं एक्शन वर्ड्स, मतलब एक्शन मतलब अभी जो हो रहा है, कर रहे हैं। तो डू, इंग, डूइंग, जंप, इंग,
jumping, look in looking, dance in dancing, run in running। अब ये देखिए वर्ड्स है, थर्ड में एक्टिविटी में आपको लिखना है, एड इंग टू द वर्ड्स एंड राइट। तो यहाँ पे हम लिख के मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये फ्लाई है, फ्लाई इंग, फ्लाइंग। अब ये देखिए रीड लिखा है, तो रीड इंग हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। इसी तरह ईट है, ईट में इंग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ईटिंग। प्ले, प्ले में इंग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। प्लेइंग मतलब खेलना। गो, गो में हम इंग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। डू, डू में इंग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डूइंग। तो देखिए कितना आसान है, आप इंग ऐड करिए और आपका शब्द आप उसको चेंज कर सकते हैं फ्लाइंग एक्शन वर्ड्स में। अब ये देखिए यहाँ पे लेट्स लर्न, लर्न दीज वर्ड्स। यहाँ पे 3 कॉलम दिए हैं, ए बी सी। जंप, जंपिंग, सिंग, सिंगिंग, रीड, रीडिंग, डांस, dancing, write, writing, come, coming, run, running, sit, sitting, swim, swimming। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 3 अलग अलग कॉलम दिए हैं। इसमें आपने नोटिस किया होगा कि ये जंप है और इसके बाद आईएनजी लगा दिया, जंपिंग हो गया। ये सिंग है, जंपिंग मतलब जैसे कि बताया था कूदना, सिंग मतलब गाना, और सिंगिंग, ठीक है, आईएनजी लग गया तो सिंगिंग हो गया। ऐसे रीड है और उसके आगे आईएनजी लग गया, रीडिंग। और यहाँ पे हमने सिर्फ आईएनजी लगा दिया और कुछ नहीं किया है और वर्ड चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए डांस लिखा है और यहाँ पे डांस आईएनजी लगाने के लिए ई को हटा दिया है। ऐसे ही राइट, और यहाँ पे देखो राइटिंग, ई हटा दिया है आईएनजी लगाने के लिए। और इसी तरह से कम, कमिंग, कमिंग में भी आई ई हटा के आईएनजी लगा दिया है। इसी तरह से थर्ड कॉलम में देखिए थोड़ा सा और फर्क है, आर यू एन, आर यू एन, फिर एक और एन, फिर आईएनजी लगाया है। रनिंग, ऐसे सिट, एक और टी लगाया है और फिर आईएनजी, सिटिंग। स्विम, फिर एक एम लगाया है उसके बाद आईएनजी, स्विमिंग। तो इंग्लिश में स्पेलिंग रूल्स होते हैं जिसके कारण कि ऐसा होता है। आप अभी और आगे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, आप कुछ ऐसे शब्द जब आपको मिलें तो आप देखिए कि कैसे स्पेलिंग चेंज हो रही है, आईएनजी किस तरह से चेंज किया गया है, क्या उसमें ई हटाया है या एक और वर्ड ऐड कर दिया है या सिंपली जैसे स्पेलिंग है उसके आगे आईएनजी लगाया है। ये आप आगे से नोटिस करिएगा। और आप इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं इस पे और वीडियो बनाऊंगी। लेट्स राइट, राइट द एक्शन वर्ड्स बिलो द पिक्चर। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि ये बच्चा खा रहा है, उसे लिखा है ईटिंग। अब ये देखिए रनिंग, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे रनिंग। देखिए यहाँ पे हमने रन लिखा, एक और एन जोड़ा और फिर आईएनजी। अब यहाँ पे ये रो रही है, तो रोने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्राई, और आईएनजी लगा देते हैं तो हो गया क्राइंग। अब यहाँ ये पढ़ रही है, पढ़ने को कहते हैं रीड, और हम आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग, ये हो गया रीडिंग। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है
लिख रहा है, लिखने को क्या कहते हैं? राइट। तो हम लोग राइटिंग लिखेंगे। और ये क्या कर रही है? ये जंप कर रही है, तो हम इसमें लिखेंगे जंप, ing, जंपिंग। ये क्या कर रही है? डांस, DANCING, डांसिंग। ये फ्लाई, FLYING, ये उड़ रहा है, उड़ने को क्या कहते हैं? फ्लाइंग। ये स्विमिंग कर रहा है, तो स्विम, एक और M, फिर ING, स्विमिंग। ये खेल रहे हैं, तो प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। अब ये क्या कर रहे हैं? ये सो रहा है, सोने को क्या कहते हैं? स्लीप, SLEEPING, स्लीपिंग। अब ये कार चल रही है, तो कार में जो बैठे हैं उनको क्या, वो क्या कहते हैं? राइडिंग या ड्राइविंग। तो हम यहाँ पे राइडिंग लिख देते हैं, राइड, राइडिंग। So collect the pictures. Next activity है collect the picture which are shown in the following action. तो यहाँ पे कुछ एक्शन लिखे हैं, जैसे sit, stand, clap, drink और sleep। तो आपकी इसकी पिक्चर खोजनी है और यहाँ पे चिपकानी है। बस इतनी एक्टिविटी है। आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।